एससीओ समिट के दौरान चीन अपनी टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन कर रहा है। एससीओ समिट के मीडिया सेंटर में एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां पर चीनी रोबोट और एआई के तकनीक को दिखाया जा रहा है। इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी ने एक ऐसे ही रोबोट को देखा जो लोगों को आइसक्रीम बनाकर सर्व करता है। चलिए, तो हम हैं चीन और चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट हो रहा है यहाँ पर, और गहमा गहमी बहुत है, द्विपक्षीय वार्ता है, समिट है और एक नया रीअलाइनमेंट भी देखने को मिल रहा है रिश्तों का भारत और चीन के। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच में हमारा मन किया कि थोड़ी आइसक्रीम खा लें, तो हम आ गए यहाँ पर मिस्टर डुअर के पास। ये है मिस्टर डुअर। अब आप सोचेंगे मिस्टर डुअर कैसे आइसक्रीम खिलाएंगे। दरअसल ये मिस्टर डुअर आइसक्रीम खिलाते भी हैं और बात भी करते हैं आपसे। यहाँ पर मैं इनको बोलूँगी मिस्टर डुअर मुझे ये वाला फ्लेवर खाना है, तो मिस्टर डुअर जो है वो मुझे वो वाला फ्लेवर जो है निकाल के देंगे। बहरहाल अब क्योंकि समिट में लगाया गया है, अब देखिए मिस्टर डुअर के हाथ जो है वो हिले शुरू हो गए हैं। अब मैं मिस्टर डुअर को कैसे ऑर्डर दूँ, तो चलिए वनीला आइसक्रीम का यहाँ पर ऑप्शन है और ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे मेरी पेमेंट हो गई 0.01 so it's a free in a summit. या सो इट्स फ्री इन समिट में ये फ्री है, लेकिन जनरल अमूमन उसके बाद अब देखिए अब ये मिस्टर डुअर ने हमारी आइसक्रीम जो है वो हमें देने की शुरुआत कर दी है। पहले मिस्टर डुअर के हाथ जो है वो बढ़ गए हैं वेंडिंग मशीन तक, आइसक्रीम जहाँ से वो निकाल करके हमें देंगे। और देखिए अब आइसक्रीम वनीला फ्लेवर हालांकि आज हमें खाने को मिलेगा क्योंकि समिट है, तो इसलिए फ्लेवर्स थोड़े कम यहाँ पर रखे हैं, पर अमूमन दिनों में हमें बताया गया कि मिस्टर डुअर आपको बड़े सारे जो ऑप्शंस हैं वो आइसक्रीम के खिलाते हैं। आपको ऐसे ऑर्डर जो है वो प्लेस करना होता है और फिर उसके बाद देखिए थैंक यू मिस्टर डुअर। और ये देखिए ये हमारी आइसक्रीम जो है ये निकल करके सामने आ गई है और ये हमें थैंक यू वेरी मच। ये देखिए इन्होंने हमें दे दी है और ये मिस्टर डुअर थैंक यू। It's nice. It's very smoothie and creamy, right? So Mr. Duer only serves ice cream or he does something else also? They actually serve for the coffee, but now for the limitation of the summit, they recommend less coffee. Okay. Yeah. So he speaks also? Speak also. So it's only 30 seconds. From making the order until the ice cream to be made, it's only 30 seconds. So have you placed these in some cafes, restaurants? Do you use them? Yeah, but we replace them in the museum and the park and some shopping malls at the moment. So it's very popular at the moment. Yeah. So चीन लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एससीओ समिट के दौरान चीन अपने फ्यूचर प्रोडक्ट को भी दिखा रहा है। चीनी रोबोट टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है और इसकी झलक एससीओ समिट में भी दिख रही है। चीन के तियानजिन शहर में हम हैं और यहाँ पर एससीओ का समिट हो रहा है, लेकिन उस समिट के साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वहाँ पर चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो एक तरीके से एग्जिबिट करे कि उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ासतौर से रोबोट जो है वो बड़े अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिले। कहीं पर एक आइसक्रीम वेंडिंग मशीन से रोबोट आइसक्रीम सर्व कर रहा है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टेक्सटाइल रोबोट है और इसका इस्तेमाल जो है हमें जो यहाँ लोगों ने बताया कि कुछ फैक्ट्रीज में भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर अभी इसको एग्जीबिशन पे ही रखा जा रहा है। ये जो है वेयर हाउसेज में या फैक्ट्रीज में जो पैकेट है जो बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट है उसको निकाल करके काम करने का काम ये रोबोट जो है ये कर सकता है। और यहाँ पर जो है काफ़ी तरह के अगर हम कहें तो रोबोट्स का इस्तेमाल चीन में जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी देखिए ये कैसे बड़ी कुशलता के साथ ये जो तमाम पैकेट्स हैं इनको जहां पर पैक करना है फाइनली वो उठा करके उसमें रख रहा है। तो ये काफ़ी इस तरह का जो डिस्प्ले है वो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो बनाया गया है तियानजिन में वो किया जा रहा है।